जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी के स्टडी में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ विस्थापन और दूरी में अंतर, जो आपके तिमाही में कोई ना कोई तो एक ना एक तो अंतर आ ही जाएगा। इसलिए पूरे जो आईएमपी डिफरेंट है अंतर, यानी विस्थापन और दूरी में और चाल और वेग में, ये जो दोनों अंतर है आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आईएमपी ये दोनों आए जो अर्धवार्षिक में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अंतर बताने से पहले मैं विस्थापन की परिभाषा बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलता है, विस्थापन की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित समय में या एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एक हमने निश्चित दिशा दे दी है। ठीक है, एक निश्चित दिशा दे दी है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वस्तु द्वारा अब यहाँ से यहाँ तक के जो तय की दूरी है, ठीक है, उसको चल मान लो 20 मीटर है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उस तय की गई दूरी को विस्थापन कहेंगे। ये एक निश्चित दिशा दे दी हमने, एक निश्चित दिशा में वस्तु को एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसी के अर्थ में परिभाषा है, दिए गए समयांतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ये अच्छी है, वैसे मेरे को ज़्यादा ये वाली अच्छी लगी। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, विमिश्र m0 l t0, प्रकृति क्या होगी, सदिश होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूरी, क्योंकि विस्थापन और दूरी में अंतर है तो दूरी का भी देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो दूरी किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, विमीय सूत्र तथा प्रकृति बताइए। तो यहाँ से आपका 2 नंबर का भी काम हो जाएगा, 2 नंबर का। ठीक है, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो दूरी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक वस्तु दे दिया, एक दिए गए समयांतराल में एक समयांतराल दे दिया, ठीक है, में वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, वस्तु द्वारा, ये क्या है, समय है। ठीक है, तो दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दिए गए समयांतराल में, योग्य समयांतराल में, ठीक है, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आर क्लियर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है, मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या है, m0 l t0। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, अदिश है। अब हम विस्थापन और दूरी में क्या देख लेते हैं, डिफरेंट देख लेते हैं। तो विस्थापन और ये क्या है, दूरी, तो इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट विस्थापन का। ठीक है, किसका, विस्थापन का। दिए गए समयांतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ये सेकेंड परिभाषा है विस्थापन की। आप चाहे तो फर्स्ट भी लिख सकते हो, ये क्या है, सेकेंड, आप फर्स्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिए गए समयांतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर को
विस्थापन कहते हैं। अब दूरी का देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कि दूरी क्या बोलती है, दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों के एक एक अंतर हो गए। अब इसकी प्रकृति लिख देते हैं। तो विस्थापन यह एक सदिश राशि है, जो दूरी है यह एक अदिश राशि है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है, यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। क्या, विस्थापन की बात हो रही है, ठीक है। और यह सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। दूरी क्या होगी, सदैव हमेशा धनात्मक होगी। फिर है, यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल वस्तु की प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। फिर ये क्या, दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि वस्तु द्वारा क्या हो रहा है, पथ की लंबाई, ठीक है, पथ की लंबाई द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहता है, विस्थापन कह रहा है, इसलिए यह आकृति पर निर्भर करेगा, पथ की लंबाई बोल रहा है इसलिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, विस्थापन का परिमाण है वो क्या, दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है, और जो दूरी का परिमाण है वो क्या, विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विस्थापन और दूरी में हो गया। अब वेग और चाल में देख लेते हैं। तो वेग और चाल में तो पहले वेग की परिभाषा देख लेते हैं। तो एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में यानी समान समय में, ठीक है, समान समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, ठीक है, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। हालांकि इसके अथवे की परिभाषा बता देता हूँ। गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ये भी है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। इसका मात्रक क्या होता है, m/s। इसका विमा तो LT-1 होता है। इसकी राशि सदिश होती है, ठीक है। हालांकि अब देख लेते हैं हम चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। कोई वस्तु है वो क्या एकांक समय में, ठीक है,